हमारी आज की बैठक का जो मेन मकसद है कि हमारे जो सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन जो है, जो सफाई कर्मचारियों की लगातार संघर्षशील है और लड़ाई लड़ रही है, उसमें हमारी आज मेन मांग यही है कि जो हमारे कर्मचारियों को जो 58 साल का नाम लेकर के प्राधिकरण से विशेषकर सफाई कर्मचारियों को जो हटाया जा रहा है, उनके विषय में हम ये मांग करते हैं प्राधिकरण से कि जो हमारे कर्मचारी 30-35 साल से सेवा कर रहे थे, आज उनको हटाया जा रहा है। और हटाने के साथ साथ उनको जो है आश्रितों को जो नौकरी देने की हमारी मांग है, उसके साथ साथ जो कर्मचारी हमारा हटेगा जिसने 30-35 साल यहाँ पे सेवा की है, वो खाली हाथ घर जाएगा। कल को अगर उसके परिवार, उसके बच्चे उसको अगर कुछ उसकी सेवा नहीं करते, अगर उसको कुछ नहीं करते, तो कम से कम यदि प्राधिकरण का किसी डिपार्टमेंट का कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर्ड होता है तो उसको 60-70 लाख रुपए मिलता है। और हमारे लोगों को कम से कम 40 लाख की हम मांग करते हैं कि 40 लाख रुपया हमारे लोगों को दिया जाए। और उसके साथ साथ हमारी जो ये संगठन है सफाई मजदूर गरीब उत्थान यूनियन की द्वारा भी हम लोग एक दिन के वेतन की जो अपनी बात रख रहे हैं कि एक दिन का हम वेतन अपनी तरफ से उनका हम अपनी तरफ से सम्मान करेंगे। और प्राधिकरण से भी हम मांग करते हैं कि वो भी हमें कम से कम 40 लाख रुपए प्रत्येक कर्मचारी को दिया जाए। आज हमारी बैठक में जो हमारे यूनियन के सभी साथी हैं, हमारे प्रधान जी रविंदर जी जो इसके प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हमारे राधे पारचा जी हैं, हमारे जगरेश कुमार मकवाना जी है जो कोषाध्यक्ष है हमारे इसमें, और हमारे अनिल छजलाना जी हैं जो इसमें अध्यक्ष हैं, और हमारे बन्ना प्रधान जी है, सुनील टांक जी है, राजेंद्र प्रधान जी, हमारे सारे साथी और भी समस्त यूनियन के हमारे साथी आ रहे हैं। अभी मजदूर संघ के कुछ लोग हमारे बीच में आने वाले हैं। हमारे सभी समस्त यूनियनों की यही मांग है। और हमारी आज वार्ता जो हुई है एसीओ साहब प्रवीण कुमार जी से, हमने वहाँ भी वो बात रखी। और कल हमने जो है नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ है ऋतु माहेश्वरी, उससे हमें कल का समय मिला है। हम अपनी इन तीन मांगों में हमारी सबसे प्रथम मांग ये होगी कि जो हमारे 58 साल के जो कर्मचारियों को हटाया जा रहा है, इनका आश्रितों के साथ साथ इनको भी कुछ दिया जाए। दूसरी मांग हमारी जो है, जो हमारे कर्मचारी हटाए गए हैं, कुछ नए जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं, नए ठेकेदार आए हैं, उनसे भी हमने मांग की कि हमारा कर्मचारी ठेकेदार कोई भी हो, हमारा कर्मचारी कोई भी नहीं हटेगा। तीसरी हमारी मांग ये है, जो हमारे हड़ताल के समय में हमारे अधिकारियों से बात हुई थी कि जिस प्रकार से झुग्गी झोपड़ी आवास योजना के तहत उनको मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, फ्लैट दिए जा रहे हैं, हमारे सफाई कर्मचारियों को भी यहाँ पे चाहे वो 2.5% का चाहे वो 100% का, सबको उनको भी मकान उपलब्ध प्राधिकरण के द्वारा दिया जाए। गरीब उत्थान यूनियन द्वारा सेक्टर 49 बरौला जेजे कॉलोनी में प्रेस वार्ता का आयोजन कराया गया है। इसमें हमारी जो महत्वपूर्ण मांग है वो ये है, जो मेरे नोएडा के समस्त सफाई कर्मचारी हैं, उन्हें लगभग 35 से 40 वर्ष कार्य करते हुए हो चुके हैं, जिसमें हम काफ़ी समय से सारे ही संगठन एक लड़ाई लड़ते आ रहे थे। उसमें हमारा इनसे मांग ये थी कि इन्हें परमानेंट करें, पर परमानेंट ये लोग नहीं कर पाए। आज उन लोगों को 58 वर्ष पूर्व होने के बाद कार्य से निकालना इन्होंने शुरू कर दिया, जिसमें आज हमारे 100 कुछ आदमी इन लोगों ने निकाले हैं, 108 कर्मचारी निकाले। तो 108 कर्मचारियों की हमारी मांग ये है कि हम जो जितने भी संगठन हैं, हम चाहते हैं हमारे जो 4771 कर्मचारी हैं, उनका एक दिन का वेतन काट के समस्त कर्मचारियों का प्रत्येक कर्मचारी के लिए एक दिन का वेतन हमारा दिया जाए जो बनता है। उसके उपरांत जो प्राधिकरण द्वारा आज सरकारी अगर कर्मचारी कोई रिटायर होता है तो रिटायर होने पर उसे 60 से 70 लाख रुपए दिए जाते हैं। मैं कहता हूं हमारे आदमी को 70 लाख मत दो, हमारे को 20 लाख रुपए नोएडा प्राधिकरण अपनी तरफ से दे के विदा कर दे, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी उनके लिए लड़े हैं। दूसरा, जो कर्मचारी हमारे एक्सीडेंट में कभी कभी एक्सपायर हो जाते हैं तो उनके लिए नोएडा प्राधिकरण हमारा ये कहता है तुम्हारा कोई इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारा कोई बीमा नहीं है, और वो कर्मचारी खत्म हो जाता है, उसके परिवार को कोई देखने वाला नहीं है। तो हमने जो ये एक दिन वाली मांग है उसके लिए भी रखी है। आपने सुना होगा पिछली बार एक अनिल नाम का कर्मचारी था जिसने प्राधिकरण के डिप्रेशन के चलते आत्महत्या कर ली थी, उसके लिए भी मैंने एक दिन के वेतन की मांग रखी थी। तो एक दिन के वेतन में उन लोगों ने आज तक, उसका परिवार, उस पर 6 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। वो बच्चे बेचारे इतने परेशान हैं, वो घूम रहे हैं बाहर, तो संगठन उनके लिए भी काम कर रहा है, उनके लिए भी कुछ नहीं हुआ है। तीसरा, पिछली जो हड़ताल चली थी, ज़बरदस्त हड़ताल थी, 1 महीना हड़ताल चली, उसमें नोएडा प्राधिकरण ने तरह तरह के हमें आश्वासन दिए, आपके लिए हम बहुत सारी सुविधा देंगे, उनके लिए मकान देंगे, आपकी वेतन बढ़ाएंगे। ना तो आज तक किसी की वेतन बढ़ाई गई है, ना ही किसी को कोई मकान मुहैया कराया गया है कर्मचारी को। और 100% के जो कर्मचारी थे उनसे भी बोला गया था तुम्हारी वेतन बढ़ा दी जाएगी, उनकी भी आज तक वेतन नहीं बढ़ाई गई है। तो अगर ये सभी मांग हमारी, जैसे कि अभी वार्ता हुई है संगठन की, हमारे समस्त संगठनों की एसीओ साहब से वार्ता हुई है परवीन मिश्रा जी से, अगर वो मान जाते हैं वार्ता से, हम जो भी हमने अपनी बात रखी है उनके सामने, तो ठीक है। अन्यथा 10 तारीख से हमारे समस्त संगठन मिलकर
नोएडा में संगठन भले ही कितने भी हो, पर समाज के लिए सब एक हैं, और एक होने के बाद हम सारे संगठन मिलकर 10 तारीख से नोएडा का पूरा कार्य बंद कर देंगे। उसके लिए जिम्मेदार नोएडा प्राधिकरण स्वयं होगा, क्योंकि हम पिछले 3 महीना से इनसे लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार हम बात कर रहे हैं। आज भी हमने बात करी है, लेटर के माध्यम से भी हम इनको बता रहे हैं, पर ये लोग हमारी किसी भी तरह को सुन नहीं रहे। क्योंकि कोविड में आपने देखा था, हमको एक नया नाम दिया गया था, कोविड योद्धा का। अगर कोविड योद्धा के लिए इनाम हमारे लिए यही है कि हमारे लिए आज हमारे कर्मचारी को इस तरह से उसको सम्मान नहीं, पैसा नहीं, इस तरह से जैसे कि एक हमने ये फ़ोन यूज करा, जब इसकी डेट एक्सपायर होगी इसको फेंक दिया, इस तरह से कर्मचारी को फेंका जा रहा है, तो इसलिए वो हमको बर्दाश्त नहीं होगा। बैठक की गई है भाई रविंद्र प्रधान जी के जरिए, इसमें हम सभी लोग आए हुए हैं। अक्सर में बात जो हमारे प्रधान जी ने रखी है काफ़ी अच्छी बात है। बुजुर्ग कर्मचारी अपने जीवन, सफाई कर्मचारी मतलब नोएडा अथॉरिटी में काम करते करते 30-40 साल का समय दे दिया, और उसके बावजूद भी उनको कुछ ना देकर ऐसे ही निकाल दिया जाता है। बहुत बड़े दुख की बात है। इस विषय पे आज हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, और एक बड़े ही दुख निर्णायक बात और है, नोएडा अथॉरिटी के अंदर प्राधिकरण के अंतर्गत जो शौचालय आ रहे हैं उनमें करीबन काफ़ी संख्याओं में शौचालय यूरिनल बनी हुई हैं। नोएडा अथॉरिटी के ठेकेदारों को, हेल्थ अधिकारियों को, बड़े बड़े इंस्पेक्टरों को, सबको उनको पता है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि संगठन के माध्यम से उनको पहले भी अवगत करा दिया। 16 घंटे काम करते हैं कर्मचारी, उनको सैलरी मिलती है कहीं 6-6 हज़ार रुपये, जिनका सबूत मेरे पास में पक्का परमानेंट सबूत हैगा। और 16 घंटे काम करने के बाद में उनको सैलरी मिल रही है 10 हज़ार रुपये। उनका कोई PF SI नहीं है, और सैलरी कतई इन हैंड मिल रही है, कोई भी किसी भी तरह का SI PF, और उनके जीवन के लिए कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। कोरोना जैसी महामारी के उन्होंने पूरा लंबे समय तक काम किया, आज भी काम कर रहे हैं। उनको कोई भी किसी प्रकार का न सैनिटाइजर, न ग्लव्स, न मास्क, इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी। नोएडा अथॉरिटी के अंदर जितने भी रात में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके साथ इस प्रकार का शोषण होता आ रहा है। नोएडा अथॉरिटी में जितने भी रात में जहाँ काम चल रहा है वहाँ पर कर्मचारियों को 8-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं, जबकि संगठन के माध्यम से और नोएडा प्राधिकरण के समझौते के अनुसार पिछले साल में 11,600 पर बात हुई थी, उसके बावजूद वो लोग 8-8 हज़ार रुपये दे रहे हैं। ये हेल्थ के अधिकारियों को अधिकतर सभी को पता है, फिर भी कोई किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया। अब हम सभी लोग, हमारे भाई रविंद्र प्रधान जी, जागृत जी हैं, और हमारे मान्यवर जिनकी कोई वो नहीं है, नेताजी खड़े हमारे बीच में, सभी लोग हम मिलकर इस मामले का विरोध करेंगे। और समय का, आने वाले समय का भाई ने जो हड़ताल का समय बताया, उस हड़ताल को बहुत बड़ा रूप दे देंगे इस बार। ये हमारी मांग है।